आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज पर। आज मैं आप सभी को जो इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, मुग़ल काल चित्रकला नाम से वीडियो था, उसमें आपने बाबर के बारे में देखा था। आज मैं हुमायूं के बारे में आपको बताऊंगा कि हुमायूं के समय में क्या क्या चित्रकला के संबंधित कार्य हुआ और हुमायूं के परिचय के बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम हुमायूं के बारे में। तो देखिए, हुमायूं का जो जन्म है वह 1508 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1508 ईस्वी में। और हुमायूं का शासनकाल, जो कि हुमायूं भारत में शासन करता था, उसका शासनकाल 1530 और से 1540 ईस्वी, और उसके बाद 1540 ईस्वी में वो भारत छोड़ करके युद्ध में हार करके चला गया, फिर पुनः आया। तो 1555 से 1556 ईस्वी वह 2 बार भारत में शासन किया। तो हुमायूं का शासनकाल क्या है? पहले आप यहाँ शासनकाल नहीं लिखिए, पहले हुमायूं के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद आपको शासनकाल के बारे में बताया जाएगा। तो हुमायूं का जन्म जो है वह 1508 ईस्वी में हुआ, और हुमायूं जो हैं वह 4 भाई थे। हुमायूं 4 भाई थे, जिसमें हुमायूं, कमरान और अस्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे। हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई थे। और हुमायूं 4 भाई थे। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। तो देखिए, हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई थे। भाई कितने थे? 4। कौन कौन से? हुमायूं, हुमायूं और कामरान और अस्करी और हिंदाल। यह हुमायूं के 4 भाई थे। और हुमायूं की पत्नी जो थी, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, या हाजी बानो कहीं पे लिखा मिलता है, जो कि
फिर जब आप अकबर के बारे में पढ़ोगे तो अकबर की वह माता थी और अकबर के पिता हुमायूं थे। तो यह 4 भाई थे और इनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम थी। बहन कौन थे? बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था हमीदा बानो या हाजी बानो। हमीदा बानो, बानो या हाजी बानो। हाजी बानो। हमीदा बानो या हाजी बानो जो कि हुमायूं की पत्नी थी। और अब देखिए हुमायूं का शासन काल जो रहा है वह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक बार 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरी बार वह 1555 से 1556। 1556 ईस्वी यह जो है हुमायूं का शासन काल रहा। वह 2 बार भारत में शासन किया। एक बार पराजित होकर के भारत छोड़ कर के चला गया, तो दोबारा पुनः आया तो 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देखिए क्या है, हुमायूं ने एक दिल्ली में दीन-ए-पनाह नाम के नगर की स्थापना की। दीन-ए-पनाह, दीन-पनाह दीन-पनाह नगर। हुमायूं ने दीन-पनाह नगर की स्थापना की जो कि दिल्ली में था। यह नगर कहाँ था? दीन-ए-पनाह, दिल्ली में। इसकी स्थापना किसने की? हुमायूं। हुमायूं ने की। उसके बाद देखिए क्या है, हुमायूं जो था हुमायूं ने दीन-ए-पनाह नगर की स्थापना की जो कि दिल्ली में था। और वह 1540 ईस्वी में कन्नौज में युद्ध हुआ। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में पराजित हुआ। उसी कारण छोड़ करके चला गया। फिर पुनः 1555 से 1556 ईस्वी में भारत आया।
उसके बाद वह जो भारत छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में लाहौर होते हुए अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पहुँचा और यहीं पर राणा वीरसाल के यहाँ पर अकबर का जन्म होता है, उन्हीं के महलों में। तो 1555 ईस्वी में पुनः भारत पर अधिकार कर लिया और 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो क्या है देखिए फिर पुनः 1540 ईस्वी में युद्ध होता है कन्नौज में। कन्नौज में किसके किसके मध्य? शेर शाह सूरी के मध्य और हुमायूं के मध्य। शेर शाह सूरी के मध्य और हुमायूं के मध्य। हुमायूं के मध्य जिसमें हुमायूं पराजित होता है। हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं जो है वह पराजित होता है और हुमायूं पराजित होता है और पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद वह लाहौर होते हुए राणा वीरसाल के यहाँ पहुँचता है और वहीं पे अकबर का जन्म होता है। तो लाहौर के रास्ते होते हुए वीरसाल के यहाँ पहुँचता। लाहौर के रास्ते राणा वीरसाल के यहाँ पहुँचा और यहीं पे अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म होता है तो अकबर का जन्म राणा वीरसाल के यहाँ होता है। उसके बाद देखिए क्या है। हुमायूं जो है वह 1555 ईस्वी में पुनः भारत पर शासन या अधिकार कर लेता है। पंद्रह ईस्वी में पुनः भारत पर अधिकार कर लेता है। शासन कर लेता है। उसके बाद देखिए 1556 ईस्वी में वह एक दीन पनाह भवन जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक वर्ष जब वह पुनः करके शासन करता है तो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु होती है। पुस्तकालय
की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। तो देख लीजिए एक बार पुनः, हुमायूं जो है, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ। हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम, और उनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम या हाजी बानो। हुमायूं का शासनकाल 2 बार आता है, 1530 से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556 ईस्वी। दीन पनाह नगर जो कि दिल्ली में स्थित है, उसकी स्थापना हुमायूं ने की थी 1540 ईस्वी में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, उसमें हुमायूं पराजित हुआ और पराजित होकर के लाहौर के रास्ते राणा बीरसाल के यहाँ पहुँचा और वहीं पे अकबर का जन्म होता है। और हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में पुनः भारत पर शासन कर लेता है या करने लगता है। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जो कि दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे देखिए, हुमायूं जो है वह 1555 ईस्वी में अपने साथ ईरान से 2 चित्रकारों को भारत लाया। जब वह वहाँ से आया 1540 ईस्वी में हार करके गया था लाहौर के रास्ते होते हुए ईरान को, तो वहाँ से जब वापस आया 1555 ईस्वी में, तो अपने साथ 2 चित्रकारों को भारत में लाया। 1555 ईस्वी में 2 ईरानी चित्रकार ईरानी चित्रकारों को भारत लाया। उनमें 2 चित्रकारों में एक थे मीर सैयद अली और दूसरे थे अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी, यह 2 चित्रकार ईरान से भारत में हुमायूं लेकर के आता है 1555 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, हुमायूं जो है, जो रास्ते में ईरान को जा रहा था, तो हुमायूं जब यात्रा कर रहा था, तो उसे मार्ग में एक कबूतर मिला। उस कबूतर को पकड़ करके उसने पंख कटवाए और पंख को कटवा करके उनका चित्र बनवाया और चित्र बनवाने के बाद उन कबूतरों को छोड़ दिया। कबूतरों के
कबूतरों के पंख चित्र, पंख काटकर चित्र बनवाकर उनको छोड़ दिया। और हुमायूं जो है वह उसके काल में हुमायूंनामा प्रथम चित्रित मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। हुमायूंनामा जो कि मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और यह जो हुमायूंनामा है इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा की रचना हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो कि हुमायूं की बहन थी। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप पुनः देख लें। क्या है? यह मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है वह हुमायूंनामा नहीं, हमज़ानामा है। हमज़ानामा है। हमज़ानामा मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, जिसके जो हैं 12 खंड में हमज़ानामा विभाजित है। उन 12 खंडों में से 4 खंडों का चित्रण हुमायूं के काल में होता है और शेष जो 8 खंड हैं उनका चित्रण अकबर के काल में होता है। इसीलिए आपको वहाँ पे प्रश्न में जैसा विकल्प दिया हो, यदि दोनों विकल्प अकबर और हुमायूं दिए हैं तो आपको अकबर सही करना है। यदि विकल्प में एक है अकबर या हुमायूं तो आप जो है वो सही कर सकते हो, या दोनों सही करने का ऑप्शन है तो आप दोनों भी वहाँ कर सकते हो। तो हमज़ानामा जो है हमज़ानामा में कितने 12 खंड हैं। इन 12 खंडों में से
8 अकबर के काल में, इन 12 खंडों में से 4 जो हैं वो हुमायूं के काल में, हुमायूं के समय और 8 जो हैं वह अकबर के समय में चित्रित किए गए हैं। तो देखिए, हुमायूं जो था वह अरबी भाषा का ज्ञाता था और अरबी के साथ फ़ारसी और तुर्की भाषा का भी हुमायूं को ज्ञान था। हुमायूं जो है हुमायूं को अरबी, फ़ारसी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। तो एक बार पुनः देख लें। और यह जो है बाबर, हुमायूं के पिता का नाम जो था वह बाबर था। पिता कौन थे? बाबर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने को छूट गया था उधर, तो आप यहाँ पे लिख लें। आप देख लें एक बार पुनः। हुमायूं जो है वह जब 1540 ईस्वी का युद्ध होता है कन्नौज में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, उसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद वह लाहौर के रास्ते ईरान को जब जा रहा था तो वहीं लाहौर के रास्ते में राणा बीर साल के दरबार में अकबर का जन्म होता और वहाँ से वह ईरान को जाता है और ईरान से पुनः 1555 ईस्वी में आकर के भारत पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ से वह 2 ईरानी चित्रकारों को भारत लाया, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी थे। तो 1555 ईस्वी में वह 2 ईरानी चित्रकारों को भारत लाता है और जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी थे। और रास्ते में जब वह जा रहा था तो कबूतर को देखता है और उसको पकड़ करके उनके पंख काट कर उनको चित्र बनवा करके छोड़ देता है। कबूतरों के पंख काट करके चित्र किसने बनवाए थे, यह एक प्रश्न आता है। तो वहाँ पे आपको हुमायूं लिखना है। हमजानामा जो है वह हमजानामा मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। हुमायूं नामा की रचना, जो कि हुमायूं का जीवन परिचय है, उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। और हमजानामा जो मुग़ल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, उसमें 12 खंड हैं। उन 12 खंडों में से 4 खंडों का जो समचित्रण होता है हुमायूं के समय में और 8 का अकबर के समय में। हुमायूं जो है अरबी, फ़ारसी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था हुमायूं को। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको मिलेंगे एक
अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज। जल्द ही आपको मिलेंगे इसके आगे वाले वीडियो में, जो कि अकबर से संबंधित होगा। तो हमारा चैनल AK आर्ट क्लासेज CLASSES है। मोबाइल नंबर 97 92 50 16 85 है। आप कमेंट करके वीडियो के नीचे यह बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो में कोई कमियां हों तो आप नीचे इंगित कर सकते हैं। और यह पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि अकबर के काल से संबंधित होगा।